मैं आपको इस वाले वीडियो में पावर सप्लाई बाइंग गाइड बताने वाला हूं और साथ में हम लोग डिफरेंस भी देखते हुए चलेंगे कि अगर हम लोग महंगे पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो बिजली का बिल में क्या डिफरेंस आता है और अगर सस्ते पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हो तो बिजली के बिल में क्या डिफरेंस आता है। देखो, मैं एक तरह से आपको बता दूं, जिस तरह से हमारा हार्ट हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड को पंप कर रहा होता है, उसी तरह से हमारी पीसी के बीच में आता है पावर सप्लाई और वही उसके लिए हार्ट की तरह काम कर रहा होता है। मतलब कि सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी को वही वहाँ से पंप आउट कर रहा होता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी वाला चीज़ है हमारे पीसी के लिए। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरी तरह से देखना ताकि आपको पूरी बात बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पावर सप्लाई वर्क किस तरह से कर रहा होता है। तो हमारे घरों में जो बिजली का बोर्ड लगा हुआ रहता है वहाँ से निकल रहा होता है एसी करंट और हमारे पीसी को रिक्वायर्ड होती है एक डीसी करंट की। तो यही दोनों के बीच में ये कन्वर्टर का काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे पीसी तक करंट को भेजता है। चलो, इससे आपको ये तो पता लग गया कि हमारे पीएसयू काम कैसे कर रहे होते हैं, बट आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें इफिशियंसी जो होते हैं 80 प्लस ब्रॉन्ज, 80 प्लस गोल्ड, 80 प्लस सिल्वर, टाइटेनियम, प्लैटिनम, इसकी इफिशियंसी होते हैं वो सारे किस तरह से काम कर रहे होते हैं और उनमें हमें कौन से इफिशियंसी वाला पावर सप्लाई परचेस करना चाहिए और क्या उसकी 80 प्लस इफिशियंसी नहीं है तो क्या हमें पावर सप्लाई वो परचेस नहीं करना चाहिए और क्या वो इफिशियंसी की वजह से ही हमारा बिजली का बिल बचाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखो, जब भी हमारा एनर्जी का कन्वर्जन होता है तो उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। उसी तरह से यहाँ भी है कि हमारा एसी करंट डीसी में जब भी कन्वर्ट होगा तो थोड़ी बहुत करंट वहाँ से वेस्टेज होगी ही होगी। शायद तो आप यहाँ पे बोल सको कि एज अ हीट आपका करंट का वेस्टेज हो रहा है और जो भी पावर सप्लाई यहाँ पे करंट का कम वेस्टेज करती है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा मानी जाती है और जो भी पावर सप्लाई यहाँ पे करंट का ज़्यादा वेस्टेज करती है उसकी इफिशियंसी कम मानी जाती है। नाउ, आपने यहाँ पे इफिशियंसी को समझा, पावर सप्लाई के वर्किंग को समझा। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, वाइट, टाइटेनियम, इन सारी चीज़ों का क्या यहाँ पे योगदान है या रोल है। तो एक्चुअली में ये कुछ भी नहीं है, बस एक रेटिंग है कि आपको पावर सप्लाई के साथ एक रेटिंग देखने को मिलता है जिसकी रेटिंग जितनी अच्छी होगी वो पावर सप्लाई उतनी ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीके से काम करेगी। अब यहाँ पे एक टेबल बनाया गया जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, जो कि अकॉर्डिंग टू इसकी रेटिंग है और इफ़िशियंसी कितनी ज़्यादा है वो आपको दिखाई पड़ रही है। तो आप अपने स्क्रीन पर देखो कि किसकी इफ़िशियंसी कितनी है। और यहाँ पे दो जो है टाइटेनियम और प्लैटिनम वो कंज्यूमर लेवल पे अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो वो वर्क स्टेशन के लिए काम आती है और बाकी जो है वो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो। हम लोग अगर बात करें इस रेटिंग वाले टेबल की तो यहाँ पे हमें लोडिंग देखने को मिलता है और एक इफ़िशियंसी देखने को मिलता है और इधर आपको रेटिंग दिखाई पड़ रही है कि कौन कौन से पावर सप्लाई में कितनी रेटिंग दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 20% लोड के ऊपर। अगर आप 20% लोड डालते हो अपने ब्रोंज वाले पावर सप्लाई के ऊपर या वाइट वाले पावर सप्लाई के ऊपर, वाइट 80 प्लस जो भी हो उसके ऊपर आप लोड डालते हो तो 80 प्लस आपको यहाँ पे इफिशियंसी देखने को मिलता है। ब्रोंज में थोड़े से बढ़ जाती है, सिल्वर में उससे ज़्यादा और गोल्ड में उससे ज़्यादा, और प्लैटिनम, टाइटेनियम ये थोड़े से हाई ग्रेड हो जाते हैं। उसे हम लोग अपने घरों में यूज़ नहीं कर रहे होते, वो वर्क स्टेशन लेवल पे यूज़ की जाती है। और वहीं पे बात करें हम लोग लोडिंग को थोड़ा सा बढ़ा करके, यानी कि यहाँ पे हम लोग 50% लोड डाल दिए अपने पावर सप्लाई के ऊपर। 80 प्लस वाइट वाले जो पावर सप्लाई है उनमें 80% का आपको यहाँ पे इफिशियंसी देखने को मिल रहा है और ब्रोंज वाले में थोड़ी सी बढ़ गई है और सिल्वर वाले में भी थोड़ी सी बढ़ गई है और गोल्ड वाले में तो और भी बढ़ गई है। और इसी तरह से यहाँ पे प्लैटिनम, टाइटेनियम में थोड़े से और ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर 100% लोड के ऊपर हम लोग चलाएं अपने पावर सप्लाई को तो 80 प्लस वाइट में देखो उतना ही है जितना था और बाकी सारे में 94%, तो ज़्यादा इफिशियंसी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है टाइटेनियम। यानी कि अगर आप टाइटेनियम को यूज़ करते हो अपने वर्क स्टेशन पर, आप कहीं पे वर्क स्टेशन चला रहे हो वहीं पे अगर आप टाइटेनियम को यूज़ करते हो तो थोड़ी बहुत आपकी बिजली की बिल बच जाएगी। अब आपका क्वेश्चन आएगा, क्या हम अच्छे पावर सप्लाई का यूज़ करते हुए अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को थोड़ी बहुत सेव कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है, शॉर्ट आंसर, यस, आप कर सकते हो। यहाँ पे आप ये टेबल को देखो किस तरह से यहाँ पे $2 का बचत हो रहा है। मैं आपको इनकी वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर, और अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ चाहते हो पीएसयू के ऊपर तो जाकर के इनकी वेबसाइट पे एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो से लेकर के कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो या कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। जब मन जब आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो और आपको कोई भी क्वेश्चन, सजेशंस कुछ भी पड़े हो आपके दिमाग में तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में आकर के रख सकते हो और आपके सजेशंस को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से स्वीकार करूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई विल बी इन द नेक्स्ट वन।